अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर हो, आपके अच्छे होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चों के रूम की क्लीनिंग से गर्मियों में हमारा कुछ सेटअप चेंज हो जाता है। कैमरा शेवर कर रहा है, इसके लिए मैं रियली सॉरी, क्योंकि मेरे पास ट्राईपॉड नहीं, तो मैं हाथ से ही मोबाइल पकड़ के वीडियो बनाती रहती हूँ, कैमरा सेट नहीं करती। अच्छा, आज है मेरा ऑफ, आज है सैटरडे का दिन और आज इतना कुछ मज़े का वेदर था। मैं भी आपको दिखाती हूँ। और मैं कामों में इतनी ज़्यादा बिज़ी थी, मुझे पता ही नहीं था कि बाहर इतना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। ये तकरीबन दिन के 10 साढ़े 10 का टाइम होगा और मैं बच्चों को रूम सेट कर रही थी। और गर्मी कुछ इतनी पीक पे थी, तो मैंने महसूस ही नहीं किया कि मतलब बाहर वेदर कैसा है, लेकिन गर्मी बहुत बहुत ही ज़्यादा थी। मैंने बच्चों का रूम सेट किया, कूलर में पानी डाला, इसमें बर्फ़ डाली। मैंने कहा इसके बाद बच्चों को फ्रेश करती हूँ और थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि जब मेरा सैटरडे संडे ऑफ होता है ना, तो मैं घर के सारे काम करती हूँ। कभी तो मेरा दिल करता है मैं थोड़ा रेस्ट करूँ, लेकिन फिर रेस्ट नहीं कर पाती। अच्छा, ड्राइंग रूम की बेडरूम की हालत मेरी कुछ इस तरह से है कि मेरे बेटे ने इससे रात एक दिन पहले, अभी ये लाइट नहीं है, एक दिन पहले ग्लोज़ जो होता है, लिप ग्लोज़, वो सारा मेरे बेड पे लगा। मुझे कुछ इतना ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन मैंने कहा कुछ नहीं है कि बच्चे हैं, छोटे हैं, मुझे खुद चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए। मुझे मुझे बार बार हस्बैंड कहते हैं कि तुम ड्रेसिंग पे चीज़ें ना रखो। मुझे इतना शौक है ड्रेसिंग सजाने का, लेकिन बच्चों की वजह से चीज़ें नहीं रख पाती। तो कारपेट भी एक दिन पहले वॉश की थी। और आप कहते होंगे कि रोज़ ही कारपेट वॉश करती, बस क्या करूँ, ईद आ रही है तो ईद से पहले जितना भी काम होता है ना, थोड़ा थोड़ा करके करती रहती हूँ। मैं कहती हूँ फिर मेरे पे इतना ज़्यादा बर्डन ना बने। रूम मैंने सारा डीप क्लीन किया था, क्योंकि इस दौरान लाइट चली गई थी और लाइट नहीं आ रही थी। अभी कोई थोड़ी देर के लिए लाइट आई थी, तो इस दौरान मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अपना जो रूटीन है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरा सैटरडे संडे कैसा गुजरता है, मैं क्या काम करती हूँ। आज मैंने बहुत प्लान बनाए हुए थे। मैंने कहा मैं अर्ली मॉर्निंग उठी थी। मैंने कहा मेरे कज़न है, उनके हस्बैंड की डेथ हुई है, मैंने उधर दुआ करने के लिए जाना है, और एक और जगह मुबारकबाद देनी थी, उधर भी जाना है। और मैं सारे काम अर्ली मॉर्निंग कर रही थी, मतलब अर्ली मॉर्निंग उठी थी, जल्दी जल्दी काम वाइंड अप कर रही थी कि सेकंड टाइम मैंने शॉपिंग करने भी जाना है और इसके अलावा गांव भी जाना था। और देखें मेरी बेटी ये काम करे, मैंने थोड़ा सा इसके क्लिप शूट किया। कहते हैं ना, बच्चे जो होते हैं ना, स्पेशली बेटियां, बिल्कुल माँ की अक्सी होती है। मतलब मैं जैसे काम करती हूँ, मेरी बेटी वैसे वैसे सेम काम करती है। इस दौरान लाइट चली गई थी और बाहर का कुछ नज़ारा चेक करें, इतना कुछ तेज़ तूफ़ान आया, इतना तेज़ तूफ़ान। हमारे घर के सामने इनकी सोलर प्लेट्स उड़ गई थी, ये जो आपको सामने घर नज़र आ रहा है। मतलब इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है ना आज के तूफ़ान से। अल्लाह पाक खैर आफियत की बारिश लेके, अब मौसम तो बहुत बेहतर हो चुका था। ओले पड़े थे और क्या शपर कैसे उड़ रहे, अभी तूफ़ान था। और इसके बाद ये तकरीबन दिन के पौने 12 का टाइम है, 11:30 पौने 12 का टाइम है। और लग नहीं रहा था कि ये दिन का टाइम, ऐसा लग रहा था ये रात का टाइम है। लाइट चली गई थी। आज तो हमारा पूरा दिन लाइट नहीं थी। सुबह 8 बजे की लाइट गई, रात को 11 बजे लाइट आई थी। मतलब पूरा दिन लाइट नहीं थी। दरमियान में थोड़ी देर आई थी और शाम को 7 बजे आई थी थोड़ी देर के लिए। तो पानी बिल्कुल भी नहीं था, टंकी वगैरह बिल्कुल ख़ाली हो चुकी थी। अभी हम लोग छत पे आए थे थोड़ा सा मौसम देखने के लिए, क्योंकि नीचे वीडियो नहीं बन पा रही थी सही से, अंधेरा बहुत था। तो मैंने कहा मैं ऊपर जाती हूँ, थोड़ा सा मौसम भी देख आती हूँ। लेकिन विंडो इतनी ज़्यादा मिरर वाली विंडो है ना, बड़ी विंडो, वो ऐसे उसके शीशे हिल रहे थे। मुझे तो बहुत खौफ है। मेरे हस्बैंड कहते हैं जल्दी से नीचे चलो, बहुत तेज़ तूफ़ान है। अच्छा, ये तकरीबन 2:30 के टाइम में नीचे आई। फिर हम लोगों ने खाना बनाया, खाना खा के चाय पी, फिर हम लोगों ने रेस्ट किया थोड़ा सा। और इस दौरान तूफ़ान थम चुका था। और ये 2:30 पौने 3 का टाइम, इतना मज़े का कुछ वेदर था। गाँव जाने का तो टाइम नहीं था। अब मैंने सोचा कि चलो गाँव नहीं जाती, मेरे घर के पास एक सैलून ओपन हुआ है, तो मेरी उधर की अपॉइंटमेंट थी, तो मैं ऐसा करती हूँ कि उधर चली जाती हूँ। और फिर मैं उधर आ गई सलोन। ये मेरे अपने घर का थोड़ा सा सीन है, वो मैंने कहा आपके साथ थोड़ा सा व्यू शेयर करती हूँ। पौधे नए लगाए थे और मुझे गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये तकरीबन गार्डनिंग का और घर को डेकोरेट करने का हर औरत का शौक़ है, लेकिन मुझे बहुत क्रेज़ है पौधे लगाने का। ये शौक़ मेरे बचपन से मेरे अंदर डेवलप हुआ। मेरी मदर मुझे कहती थी आप बहुत छोटी थी ना, तब से आपको गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। अच्छा, फिर इसके बाद मैं आ गई थी सलोन। और सलोन मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे 1 मिनट का ही फासला है मेरे घर से। तो ऐसे एक दिन पहले मैंने इनसे अपॉइंटमेंट ली हुई थी, उस दिन ओपनिंग थी, तो बहुत ज़्यादा रश था। तो मैं फिर अपनी अपॉइंटमेंट लेके घर वापस चली गई थी कि घर में बच्चे सो रहे थे। ये इनका छोटा सा सेटअप था, सेटिंग एरिया था। मुझे बहुत ज़्यादा इनका
सेटिंग एरिया बड़ा अच्छा लगा था। इनका फर्नीचर मुझे बहुत पसंद आया था। और ये था थोड़ा सा साइड जो कि फेशियल वाली थी। बाकी मैंने फुल वीडियो नहीं बनाई, वो मैं इंशाल्लाह जब अगेन जाऊंगी तो आपके साथ बनाऊंगी, क्योंकि उस दौरान रश था तो इस वजह से फिर वीडियो बनाना मुझे थोड़ा मुनासिब नहीं लगा। मेरी उन ओनर के साथ बात हुई थी, वो कहती है कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे मेरे पूरे सलोन की वीडियो बनाना और अपलोड करना। मैंने कहा इंशाल्लाह जब अगेन आऊँगी तो आपके साथ अब सारी वीडियो शेयर करूँगी। और यह सलोन बहुत ज़्यादा अच्छा और इसके चार्जेस बहुत ही कम है। मेरमा सलोन का नाम है, मेरे घर के बिल्कुल पास है और अटक में है। जो बहुत से लोग मुझे ऐसे ना जो कि अटक में और हज़रों से मुझे देखते हैं, और इनकी चांद रात तक ऑफ़ चल रहा है, मतलब 50% ऑफ, और डील्स बहुत ज़्यादा और बहुत रीज़नेबल डील्स हैं। मैं प्रमोट नहीं कर रही, मैं वैसे बस बता रही हूँ विदाउट एनी रीज़न। और इसके बाद फिर हम आ गए थे मेरिया टाउन। इधर से बच्चों की कपड़ों की शॉप में ईद की शॉपिंग करनी थी, और मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मेरी थोड़ी सी पीछे से वीडियो बनाइएगा। और मेरे हस्बैंड ने मेरी इतनी कुछ गंदी सी वीडियो बनाई। बस मेरे हस्बैंड कैमरा शाह और इन्हें वीडियो बनाने का भी इतना ज़्यादा नहीं पता। वो कहते तुम खुद ही बना लिया करो। मुझे भी इतना नहीं है, लेकिन चलें, टाइम के साथ साथ बंदा सीख ही जाता है। बेटी और मैं आगे थे। और मेरे बच्चों का सबसे पहले यहाँ ये मैं कहती हूँ कि मेरिया मॉल मेरे बच्चों का ननिहाल है। इतना खुश होते हैं यहाँ के, और यकीन माने मुझे भी खुद बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं तो पहले आती हूँ फूड कॉर्नर की तरफ, बच्चे आइसक्रीम लेते हैं या फ्राइज़ लेते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड खाना खाते हैं। हम यूजली आते ही रात के टाइम में, मतलब इवनिंग के टाइम। हमें बहुत ज़्यादा इधर अच्छा लगता है। सबसे पहले हम आते हैं आइसक्रीम कॉर्नर पे, बच्चे आइसक्रीम लेते हैं। और आज मेरे बच्चों का इतना कुछ दिल कर रहा था हम प्ले एरिया जाएं। ये प्ले एरिया जाते तो लाजमी है, लेकिन ये कोई भी झूला नहीं लेते, एंड डर होता है। मैं फिर भी ले जाती हूँ कि चले हैर है। टिकट इनके ज़्यादा इतने मतलब एक्सपेंसिव नहीं है, 100 रुपये का एक टिकट है, मतलब एक राइड 100 रुपये की है। तो मैं बच्चों को लाती हूँ। हस्बैंड भी कहते हैं कि चले, बेशक ना बैठें, लेकिन इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आएगा। मेरी बेटी के अंदर अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। पहले ये बहुत ज़्यादा डरती थी, जब से स्कूल स्टार्ट किया ना उसके बाद से इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, भागती दौड़ती है। पहले तो ये हमारे कहती थी हमें कि मुझे उठा के लेके चलो, मैं चलती नहीं हूँ। तो मेरा और मेरे हस्बैंड का दिल था कि हम इधर खाना खाते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। दिन को भी जल्दी में खाना खा लिया था, और अभी हमारा दिल था खाना खाते हैं। खाना तो हमने नहीं खाया था, क्योंकि बच्चों ने मतलब हमें इतना ज़्यादा तंग कर लिया था। और जो शॉप थी वो भी क्लोज़ होने वाली थी, मतलब 9:30 का टाइम हो चुका था, और 10 बजे सारी शॉप क्लोज़ हो जाती हैं। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि चले ऐसा करते हैं, बाहर से हम लोग कुछ खा लेंगे या पैक करके लेके चले जाते हैं, पहले बच्चों की शॉपिंग करते हैं जिसके लिए हम आए थे। तो जो शॉपिंग की है वो तो मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊँगी, आपके साथ सारी वीडियो शेयर करूँगी। जो मैंने अपने कपड़े लिए, हस्बैंड के, बच्चों के, सारी अलग से उसके शॉपिंग शेयर करूँगी। लेकिन इस दौरान अभी बच्चे आ गए थे प्ले एरिया, इन्होंने एक राइड भी नहीं लिया। हमने 4-5 टिकट्स लिए हैं, 4-5 हमारे वेस्ट गए हैं। जिस राइड पे बिठाओ बच्चे डरते थे, नहीं बैठते थे। अभी ये इस राइड पे बड़े शौक से बैठी थी, और लेकिन जैसे ही ये राइड चली ना उसके बाद इसने रोना धोना शुरू कर दिया कि मुझे यहाँ से नीचे उतारो। हम डिसअपॉइंट होकर नीचे बाहर चले गए। बच्चे माशाल्लाह इतने मज़े से राइड लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे बहुत, इनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये मतलब ये बहुत ज़्यादा डरते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग नीचे आए, शॉपिंग वगैरह की, और अब हम जा रहे हैं बाहर। तो लाइट्स हैं, लाइट्स मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लाइट्स देख लेना तो कहती है कि ये मेरा ट्री हाउस है। और ये मेरी मार्की है। मैं इधर से जा रही थी तो मुझे अपना, इधर मेरे भाई की शादी हुई थी, और इधर इनका फ़ोटो शूट हुआ था, और इधर मेरी कन्वोकेशन भी हुई थी 2018 में, जब ये मेरिया मॉल बन रहा था। तो मैं इधर से जा रही थी, मैं अपने हस्बैंड को अपने किस्से सुना रही थी। मैंने कहा इधर हमारी रिहर्सल हुई थी। इसके अलावा ये मेरिया मॉल है, सॉरी मार्की है, मेरिया मार्की, जहाँ में हमारी कन्वोकेशन हुई थी 2018 में। और पर्ल में हमारी हुई थी कन्वोकेशन, और क्रिस्टल वाली साइड पे पेरेंट्स बैठे थे मेरे साथ, मेरे फादर आए थे। मैं आज अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। मैं जब भी यहाँ मेरिया मॉल आती हूँ ना, तकरीबन हम एवरी फ्राइडे इवनिंग आते हैं। और जब भी आती हूँ तो मैं मेरिया मार्की को देख के ना मुझे अपने बाबा बहुत ज़्यादा याद आते हैं। फिर वापस आ रहे थे तो घर डेकोरेट हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझसे ज़्यादा मेरी बेटी को अच्छा लगता है, उसका वो ट्री हाउस होता है। मैं भी इंशाल्लाह अपने बच्चों की आमीन करूँगी तो ऐसे ही